नर्मदे हर। अभी रात की बजे है 9। देखो ये साधु है, आश्रम से परिक्रमावासियों को भगा रहा है, परिक्रमावासियों को रात के समय भगा रहा है। गलती कुछ नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई थी, एक मूंगफली का दाना मुंह में डाल दिया, तो जो ये तमाशा बना रहा है सभी परिक्रमावासी को निकाल रहा है अभी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सब महाराष्ट्रियन लोगों से इनको बहुत परेशानी है। मैंने वीडियो दिखाया है, आपको दिखाएंगे वीडियो हम। गलती क्या थी किसी से भी पूछ लीजिए, सभी परिक्रमावासी आश्रम से उसने निकाल दिया अभी। गलती क्योंकि अभी रात का समय है, परिक्रमा का नियम है कि भाई रात के समय नहीं चलना चाहिए। अभी उन्होंने रात को परिक्रमावासियों को निकाल दिया है, तो आप ही बताइए। अगर देखो गृहस्थी आश्रमी लोग रहते हैं, उनको कुछ आश्रमों के नियम मालूम नहीं रहता। अगर आप उनसे बातचीत करोगे, प्रेम से बोलोगे, तो वो बात समझ जाएंगे। आप सीधा गुस्सा करोगे और उनको निकाल दोगे तो ये गलत बात हो गई ना महाराज जी। देखिए आप, गलती कुछ नहीं, सिर्फ एक गलती थी, मुझसे ही गलती हो गई थी कि भाई मैंने 2 मूंगफली के दाने मुंह में डाले थे, तो गुस्से में बोलने लगे तूने क्यों खाए। चलो ठीक है, मैं बोलो गुरुजी क्षमा करे, गलती हो गई हमसे। तो फिर भी वो नहीं माने, सभी परिक्रमावासियों को भगा दिया। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि ये क्या क्या बोलता है, परिक्रमावासियों के प्रति उसका क्या स्नेह है, हम आपको दिखाएंगे वीडियो में। रात के समय 9 बजे देखिए, ये जो महात्मा है ये भी साधु है, वृंदावन के रहने वाले महात्मा है। देखिए सभी परिक्रमावासियों को भगा रहा है। देखिए परिक्रमावासियों को भगाने का क्या मतलब है भाई। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बोल दो जी कि हम भाई परिक्रमावासी को यहाँ पे नहीं रुकवाते, ये गलत बात है। आप जब तक रुकवाते हो और मन में आए तो निकाल देते हो। रात के 9 बजे देखिए ये महाराज जी, अब अंधेरे में कहाँ जाएंगे हम। ये महाराज जी वृंदावन से, ये भी साधु है, लेकिन इनको पता है देखो गलती होती है। मैं मानता हूँ कि गलती हो गई, पर गलती को जो है दोहराया जाता है। चलो ठीक है, समझ भी जाते हैं हम, ये कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं। देखो अभी ये जो महाराज जी है इनको पता है गलती क्या है। गुरुजी क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ जो सही है, क्योंकि मेरा भी यूट्यूब चैनल है। क्या हुआ था, मैं दोपहर से मेरा भूख थी ना, उपवास था, व्रत था, तो मुझे भूख लगी थी। तो बनाने में वो मुझे बोले कि जाओ तुमको जो बनाना है वो पालो। एक तो बनाने में दिक्कत आ रही थी, वो तो ना तो बर्तन दे रहे थे ना कुछ दे रहे थे। और फिर मैंने एक मूंगफली का मुंह में दाना डाल दिया, तो कितना बड़ा तमाशा कर दिया, तूने क्यों खाया। वो तो जनरली हो जाता, कौन से प्रशिक्षित साधक थे ये प्रशिक्षण के लिए तो आए हैं। अब सही बात है। देखिए गुरुजी, जब आपने आश्रम खोला है, हम ये नहीं कहते कि आप हमारी सेवा करो, पर हमारा ये मतलब है कि भाई आपको नहीं रखना है तो आप पहले ही बता दो दिन होते हुए कि भाई यहाँ पे रुकने की व्यवस्था नहीं, निकल जाइए। अब रात को जब 9 बजे निकालोगे तो परिक्रमावासी कहाँ रुकेंगे आप। देखिए गलत बात को गलत ही नहीं तो क्या करें। और जो हमें घर पे लेके जाने के लिए आया था तो उसको भी भगा दिया है उन्होंने। देखिए ऐसी जो है, ऐसा नहीं होना चाहिए परिक्रमावासी। आज भी सुनो, यहाँ पे बैठ करके बहुत सुने, जानते हैं हम पीछे क्या होता है आगे क्या होता है। किसी में माताराम लोगों को घुसने नहीं देता है, काहे के लिए। अज्ञान से भेद हवे, ज्ञानी काहे भेद करो। संत कोई अगर माताराम को बोल दे कि तुम अभी शाम को चला जाओ, कैसा लगता है। वो देव समझ लेता है जी महाराज क्या है कि ये बात तुम लोगों को समझना नहीं चाहिए। हजार आते हो तुम लोग, जो अपना व्यवहार तुम्हारे पीछे कोई भी आएगा उसको झेलने पड़ेगा, ये बात समझ में आता है। घर से जब निकाले हो दुनिया तुमको देखेगा, और तुम आम नहीं हो, तुम महाराष्ट्र के नहीं हो, मेरी माँ के किनारे का परिक्रमा वाले हो। सम्मान तुम्हें रखना चाहिए। समझ गए ना। आज करोड़पति हो, जे कुछ भी झाड़ के कुछ भी हो, घर में छोड़ कर आए हो, भीख मांगे खाते हो,
ये भी जन्म का दुर्लभ जन्म, मनुष्य जन्म का, ये सब नहीं जानता है। विद्वान हो, बुद्धिमान हो, कुछ भी हो, घर में छोड़ करके आए। नहीं तो इसीलिए तुम लोगों को क्या कहूं आज, बात पाओ नर्मदे आनंद से पाओ। परिक्रमा को तमाशा बना के चला देता है। देख लीजिए ये साधु कैसा व्यवहार करता है परिक्रमा वासियों के साथ में, कुछ भी गलती न होने के कारण। देखिए अभी अंधेरे में सब परिक्रमावासी, जो देखिए इनकी उम्र क्या है, 60-65 साल है। ये महाराज जी है वृंदावन से। 80 देखिए। साल के भी हैं वो, ये तो इनकी उम्र तो बहुत ज्यादा है। देखिए गलती कुछ नहीं, सिर्फ मूंगफली खाने के कारण। और एक तो कुछ कुछ क्या क्या बोले वो वीडियो में आपको सब दिखाऊंगा। बहुत ज्यादा गलत है। ये महाराज जी खुद देखिए, अगर आपको लगता होगा कि मैं भाई मेरी बात साइड नहीं ले रहा हूँ तो इनसे भी पूछ ले, इनकी तो कोई गलती नहीं है। इनको तो एक शब्द वो भी बोले नहीं और ये भी कुछ बोले नहीं, तो भी इनका मन देखिए कि भाई जहाँ पे मैया के एक भी परिक्रमावासी को रात को अकेला कैसे छोड़ दें? एक मैया के एक बेटे को हम इतने बेटे होकर अकेला छोड़ देंगे क्या? साथ अगर वो मरेंगे तो हम भी मरेंगे, तो क्या होगा? देखो गुरुजी, आपने खुद उनके मुंह से जो कुछ सुना है, उन्होंने क्या क्या बोला है परिक्रमावासियों के खिलाफ। चलो ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे 2 लाफे भी मारते तो भी मैं सहन लेता, पर पूरी परिक्रमावासियों को जो कहना है, देखिए ये माताएं अभी इस उम्र में खा जाएंगे अंधेरे में, किसी को कुछ पता नहीं। देखिए देखिए ये माताएं, ये देखिए रात के अंधेरे 9 बजे आश्रम से निकाल दिया है। ये आश्रम है डुबता संगम पे, ये आश्रम है दुर्वास ऋषि जो की तपोभूमि है, बिलागढ़ से आगे है। और जो लोग हमें घर पे लेने के लिए आ गए तो उनको भगा दिया इन्होंने कि वो उनको घर में मत लेके जाओ, तुम निकल जाओ। अरे भाई तुम साधु बने हो, सब छोड़ दिया है तो गुस्सा नहीं छूटा तो काय का साधु बन गए आप? देखो परिक्रमावासियों को रात में निकाल रहे हैं, छोटी गलती है भाई, हमने मान लिया कि मुझसे गलती हो गई, तो पूरे परिक्रमावासियों को क्यों सजा दे रहे हो भाई? क्षमा भी मांग रहे थे, माफी मांग ली उन्होंने। पहले ही शब्द में मैंने बोल दिया गुरुजी क्षमा करे हमसे, क्योंकि दिन का भूखा था तो थोड़ी मूंगफली खा ली मैंने, मेरा व्रत था। तो चलिए कोई बात नहीं, साथ साथ ही यहाँ भी हो, बैठकर रात गुजार देंगे तो पेड़ के नीचे। तो ये निकल रहे थे तो मैं बोली दादा निकल रहे, तो वो बोले महाराज नहीं, वो मेरे साथ है ना महाराज जी, हाँ। उनसे मैंने कि आप अपना कंबल वगैरह जमा लो, मैं जल भरवा लेता हूँ। अब ये तो पता नहीं माता जी साथ हैं, अब मुझे वो साहब अकेले हाँ रात को परेशान होंगे, अपन भी चलते हैं कि तीनों कम से कम रात गुजारते हैं। हम लोग भी इनको यही बोले कि हम लोग भी निकल लेंगे। फिर इतने में वो आए, बोले कि महाराज जी हम निकल रहे हैं, निकल तो हम भी रहे हैं, जी उनको अकेला कैसे छोड़ देंगे? हम लोग को भी बोला क्योंकि मैया के सब बच्चे हम ही हैं इतनी देर तक तो ये थी कि ये साधु उनको बोल के लिए ना। हाँ ले आएंगे, और नहीं कह देंगे तो वो आ जाए, फिर तो हम भी कह देंगे कि आ जाओ। हाँ अभी मैंने भी 2 बार समझाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक परिक्रमावासी भूखा गया है, और कोई भी परिक्रमावासी भूखा जाए तो एक कभी किसी बा आश्रम का नियम नहीं है। उन्होंने तो माफी भी मांग ली, मैंने माफी मांग ली थी, मेरी से गलती थी। अरे भाई परिक्रमावासी को भूखा भगाते हो और बोलते हो कि हमने क्या आपको इमिटेशन, चलो ठीक है भाई आपने बुलाया नहीं, हमें पता है आपने हमें इमिटेशन नहीं दिया, पर कम से कम आए हो तो जो कुछ दोगे वो तो पा लीजिए। देखो ऐसी साधुताएं होती है क्या? गलती कुछ नहीं, खाली छोटी सी गलती है, मूंगफली खा ली तो इतना हंगामा कर दिया, कुछ कुछ क्या क्या बोले परिक्रमावासियों के। और जो लोग हमें रात को घर पे लेने के लिए आ गए तो उनके साथ झगड़ा करके उनको भी भगा दिया। अरे भाई ये आश्रम काय का है? आप इसे आश्रम कहते हो? ढोंगी लोग है ये, आश्रम के नाम पे यहाँ पे परिक्रमावासियों को परेशान करते। अरे गलती हो गई, अगर आपको लगता है मुझसे गलती हो गई तो आप कमेंट में बता दीजिए गलती क्या हो गई। चलो ठीक है गलती भी हो गई, मेरी गलती हो गई तो मुझे 2 लाफे मारते तो भी बात नहीं, चलो ठीक है। किया तो किया, एक परिक्रमावासियों को भूखे पेट भगा दिया। जो जो कुछ वर्ड उन्होंने यूज किए हैं परिक्रमावासियों के खिलाफ मैं अभी बता भी नहीं सकता आपको।
सब परिक्रमावासी जितने भी थे आश्रम में सब निकल गए आगे। देखिए अभी कहाँ जाना है, किधर जाना है, किसी को कुछ पता नहीं है। देखिए ये आश्रम है, यहाँ पे डुप्टा संगम पे है ये आश्रम, बिलगड़ा से आगे। यहाँ पे तपोभूमि के कारण हम निवास के लिए आए थे। चलो ठीक है, सोमवार का व्रत था तो उपवास थोड़ा ही 1-2 मूंगफली खा ली तो इन्होंने इतना हंगामा कर दिया कि पूरे परिक्रमावासियों को भगा दिया आश्रम से। अगर इसमें आपको लगता है कि हमारी गलती है तो आप कमेंट में बता दीजिए। ऐसे साधुताई होती है क्या? साधु जीवन क्या होता है? साधु जीवन रहता है, संत किसे कहा जाता है, जिसके षड विकार शांत हो जाते। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्स्य, दंभ, अहंकार, ये षड विकार जब निकल जाते हैं तो उसे साधु कहा जाता है। इनका तो क्रोध ही गया नहीं। चलो ठीक है, क्रोध नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें उनके जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं। पर परिक्रमावासी आए हैं तो परिक्रमावासियों के लिए आपने आश्रम खोला है, परिक्रमावासियों को आश्रम खोला है। चलो ठीक है, हम तो ज्यादा कुछ नहीं बनाने, क्या खिचड़ी बना दी, चलो ठीक है, खिचड़ी तो बना। वो खुद बोले आपको सदाव्रत बनाना पड़ेगा, तो सदाव्रत बनाना पड़ेगा। तो हम उधर गए तो गुस्से में बोलने लगे, तुम इधर क्या कर रहे हो, इधर तुम क्यों रुके हो, जाओ अपने आश्रम पे जाके बैठो। फिर आश्रम पे जाके बैठेंगे तो कैसा पकाएंगे हम, बोलिए, पका तो नहीं पाएंगे हम, तो आश्रम पे बैठ के पकाएंगे कैसे? और एक बोलते सदाव्रत बनाना पड़ेगा, सदाव्रत बनाना पड़ेगा। हम बनाने के लिए गए तो बोलते हैं इधर मत आओ, तो क्या खाए? चलो ठीक है, वो भी बात सही है। और आश्रम में से परिक्रमावासियों को भगा दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई परिक्रमावासी में हजारों से नहीं लाखों में लोग चलते हैं। क्या बोलते हैं वो पता है आपको? परिक्रमावासी में हजार लोग क्यों साथ में चलते हो? आपको क्या पता है क्या? अरे भाई 1000 लोग साथ में नहीं चलते, इतने साथ में नहीं चलते। कम से कम 2-4 लोग आपके साथ में रहते हैं, 1000 लोग किसी के साथ में नहीं रहते। ये जो आश्रम है, इस आश्रम पे देखिए गलत बात है, परिक्रमावासियों को रात में निकाला है। अगर आपको गलत लगता है हम गलत है तो आप देखिए, पर ऐसे साधुताओं के सबक सिखाना जरूरी है। सनातन धर्म के नाम पे ये पेड़ भरते हैं और सनातनियों को ऐसे गाली गलौज करते हैं। जो लोग हमें सहायता करने के लिए आए थे उनको भी इन्होंने भगा दिया है। रात के 9 बजे सब हमारे साथ में है। दादाजी उनकी उम्र कम से कम 60-65 साल है, परिक्रमावासी है। सब आश्रम से भगा दिए उन्होंने, भगा दिए। सबको बोल दिया कि भाई मैंने आपको यहाँ पे बुलाया नहीं था, आप खुद आ गए। मेरे आश्रम, मेरा बाप का आश्रम है, आप यहाँ पे नहीं रुक सकते, भाग जाओ। देखो ये जी महाराज जी से पूछो, तुम्हारे बाप का आश्रम है क्या? देखिए हम लोग 4 बार उनका गलती मांग लिया, चला हम संसारी आदमी है, वो भी बेचारा बोल रहा है गलती हो गया, हम सॉरी बोल रहे हैं तो भी नहीं सुन रहे। तुमको बुलाया कि हम लोग, तुम्हारा बाप का है क्या, अभी क्या भी निकल जाओ। भगा दिया, रात के समय में भगा दिया है। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ तो देखिए खुद परिक्रमावासी आपसे बात कर रहे हैं। 70 साल उम्र है, देवी 70 साल की उम्र में। अभी बारिश हुई है, बारिश में भी देखिए कितना कीचड़ है, पैर फिसल रहा है और आगे का रास्ता तो दिखने भी लायक नहीं है और साइड में तो किधर लाइट भी नहीं है। जंगल के रास्ते में रात को परिक्रमावासियों को भगा देते हैं और परिक्रमावासियों के नाम से पेड़ भरते हैं, आश्रम खोलते हैं, लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं, पैसा मंगवाते हैं। और जो लोग हमें सहायता करने के लिए आ गए तो उनको भी भगा दिया कि तुम आगे जाओ, इनको लेने के लिए क्यों आ गए? गलत बात है ना ये। देखिए ये परिक्रमावासियों की हालत है एमपी में। सनातनी नाम से जी रहे हैं और सनातन धर्म से ही विरोध करते हैं लोग, परिक्रमा में चल रहे हैं। कम से कम 10-12 परिक्रमावासी थे, सबको उन्होंने आश्रम से निकाल दिया। खिलाए तो खिचड़ी बनाने के लिए, सदाव्रत बोले तो बनाने के लिए जाए तो आसन पे बैठे रहो, तो आसन पे बैठे के तो सदाव्रत कैसे बनाएंगे हम? गलत बात को गलत ही कहना चाहिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है, हम देखो भाई गलत बात को ही दिखाना हमारा काम है। साधुता के भेष में भेड़िया भी बैठे रहते हैं। देखिए गलती क्या है, देखो भाई आश्रम के नेम पता नहीं रहते, लेकिन आप उनको समझा सकते हो, प्यार से बता सकते हो। चलो ठीक है, गलती होने के बाद भी ये जो महाराज जी है, इनकी गलती कुछ नहीं थी तो भी इन्होंने भी 4 बार माफी मांगी। अभी भी उनका माफी मांग के आया, मैं निकलते समय में जा रहा है, बोलो गलती हो गया हम लोगों का, आपका आश्रम के खिलाफ हम लोग क्या माफ करना।
देखो, जाने के बाद भी गलती मांगी तो भी उसके मुंह में से शब्द न आया कि महाराज जी भाई जाने दो भाई, अब रात को निकाल के जाओ, तो भी वो बोला नहीं, निकल जाओ बोलता है, निकल जाओ। साधुता के भेष में भेड़िया बैठा है यहाँ पे। देखिए, गलती कुछ नहीं थी, छोटी गलती के कारण उन्होंने सब परिक्रमावासियों को भगा दिया है आश्रम से। अरे परिक्रमावासियों को भूखा भगा दिया है आश्रम से। यह आश्रम है, मैया के नाम से पेट चलाते हैं यहाँ पे, और परिक्रमावासियों के खिलाफ गलत बात करते हैं, गलत शब्द यूज करते हैं, गलत बातें हैं। इस पे तो कुछ होना ही चाहिए। सरकार से निवेदन करूंगा कि भाई ऐसे आश्रमों पे आप थोड़ी देखभाल करें। सीधा बुलाता नहीं ना आश्रम आश्रम के नाम का, इनका आश्रम का नाम निकाल लो, इनको आश्रम का नाम मत दो, क्योंकि परिक्रमावासियों की ऐसी हालत होगी एमपी में तो सनातनी धर्म कैसा पाला जाएगा। रात के 9 बजे परिक्रमावासियों को भगा रहा है, भूखे पेट हमारे परिक्रमावासी भाग रहे हैं। देखिए, ये महाराज जी को भगा दिया, कम से कम भोजन तो देने का क्या क्या शब्द जुड़े मैंने दिखा है वीडियो में। रात के 9 बजे भगाते हैं आदमी को और बोलते हैं आश्रम खोला है। ऐसे आश्रमों तो में सख्त बंदी करनी चाहिए, आश्रम का नाम निकालना चाहिए। बाप का आश्रम है क्या? अरे भाई बाप का नहीं है, मैया का नहीं है। छोटी सी गलती के कारण आपने इतना बड़ा पहाड़ बना दिया। जो लोग सहायता करने के लिए आ गए उनको भी भगा दिया। ऐसे समितो समय नर्मदे हर। अरे ये कौन सा हरामखोर बाबा रखा है आप लोगों ने? वो हमें निकाल दिया है वहाँ से। परिक्रमावासियों को भगा देते हैं महाराज जी रात को 9 बजे। देखिए, आप लोग इतना पैर से उधर जाके देते हो परिक्रमावासियों को सेवा करने के लिए, रात के 10-10 बजे भगाते हैं। बाप निकल रहा है, मेरे बाप का आश्रम है, यहाँ से चला जाओ। उसके बाप का आश्रम है, खरीदा है उसने। देखो महाराज जी, हम बता देते आपको गलती क्या हुई थी। मेरा उपवास था दिन भर में, तो मैंने खाली एक मूंगफली का दाना मुंह में डाल दिया। तो खा लिया तो क्या, तूने क्यों खाया? अरे भाई भूख लगी तो खा लिया। मैं बोला महाराज जी क्षमा कर दी, ये गलती हो गई। तो ये भाई ये बोले महाराज जी उनसे गलती हो गई, क्षमा करो। तू कौन बोलता है बीच में, तेरा क्या कौन लगता है, निकल जा मेरे आश्रम से। अरे ये बात नहीं है भाई, सुन लीजिए, हमने गलती क्या की। और सबसे महत्वपूर्ण, भूखा भगा दिया, भूखा भगा दिया। बोलते हैं जिल्लत की रोटी खाने से ये नहीं, वो सदाव्रत, बोलते हैं सदाव्रत बनाओ, और सदाव्रत बनाने के लिए जाए तो बोलते हैं अरे आसन पे जाके बैठो। तो कैसा बनाएगा? आसन पे बैठ के बस चूल्हा थोड़ा जलाएंगे हम। देखिए, ऐसे साधुता के भेष में भेड़िया बैठे आपके यहाँ पे। अरे भाई साधु किसे कहा जाता है? हम भी पढ़े हैं ना कुछ। इनकी माँ बहन कर रहे हो मुसलमान लोग, उनके लिए कुछ करो। गलती देते, सनातनी धर्म के नाम पे पेट पालते हैं, परिक्रमावासियों से नाम चंदा लेते हैं। बाहर आ जा, वो पवित्र जगह है, यहाँ कुछ नहीं करने वाला। हमें करना कुछ नहीं है, लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए, आप मैया के परिक्रमावासियों की सेवा करते हो ना, हम हमारी सेवा मत करो। मैया के खिलाफ देखिए, अभी रात के 10 बजे हम आपके घर से जा रहे हैं, आप देख रहे हो। अगर इसमें कुछ झूठ लग रहा हो तो हमें बता दीजिए। अरे भाई मेरी गलती हो गई तो हमने 4-5 बार माफी मांगी। जो हमारा बाप का आश्रम है कि अरे भाई हमारे बाप का हमें लेके नहीं जाना, हमें सिर्फ रात निकालनी है। और आप लोग सेवा कर लिए। अब बताइए, ये जो इतना बड़ा बना है आप लोगों के देने है ना, अपने ही दिया है ना परिक्रमावासियों के लिए। और जब ये निकाल देगा तो ऐसे साधुता के भेष में भेड़िया नहीं बैठा तो कौन बैठा है यहाँ पे? परिक्रमावासी का नियम क्या है?